एक ऐसे समाज में जहां दयालुता और अच्छाई को महत्व दिया जाता है, सभी के साथ सौम्य व्यवहार न करना अजीब लग सकता है, लेकिन बुद्ध के जीवन की कहानी हमें इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की गहन शिक्षाओं का पता लगाएंगे और जानेंगे कि ऐसे समय क्यों होते हैं जब नम्रता से आगे बढ़कर जीवन में अधिक समझदारी भरा दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो को समझने के लिए अंत तक देखें। एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ बैठे थे, तब एक राजा उनके पास आया और बोला, हे प्रभु, जब से मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया है, तब से हर कोई मेरी दयालुता का फायदा उठा रहा है। मैं आपका अनुसरण करने से पहले वास्तव में बहुत क्रूर हुआ करता था। मैं किसी को मृत्युदंड देने में संकोच नहीं करता था, लेकिन अब मुझे किसी को दंडित करने का मन नहीं करता। मैं अब क्रोधित भी नहीं होता। मैं दयालु हो गया हूँ और सभी को करुणा से देखता हूँ। लेकिन लोग मेरी दयालुता का फायदा उठा रहे हैं। वे अब मुझसे डरते नहीं हैं। मेरे राज्य में अपराध बढ़ रही है और लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। इसके अलावा मैं अपने शासन में कई मुद्दों का सामना कर रहा हूँ। कृपया मुझे बताएं, अब मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस कहानी में है। ध्यान से सुनो। फिर बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक गांव के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे एक बिल में एक विषैला सांप रहता था। यह सांप बिना किसी कारण के लोगों पर हमला करने के लिए बदनाम था, और दुख की बात है कि इसके घातक काटने से कई लोगों की जान चली गई। लोग सांप के कारण पेड़ के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन एक साधु गांव से गुजरा और उसने एक सुंदर पेड़ देखा। उसने अपनी यात्रा जारी रखने से पहले उस पेड़ की छाया में आराम करने और ध्यान लगाने का फैसला किया। कुछ गांव वालों ने साधु को देखा तो उसे खतरनाक सांप के बारे में आगाह किया और उसे पेड़ से दूर रहने की सलाह दी। हालांकि साधु बस मुस्कुराया और ध्यान लगाने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही वह वहां बैठा, सांप अपने बिल से बाहर निकला, गुस्से में फुफकारते हुए हमला करने के लिए तैयार हुए। निडर साधु ने सांप की नजर से नजर मिलाई और एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, और चमत्कारिक रूप से सांप ने उससे संवाद करना शुरू कर दिया। साधु को संबोधित करते हुए सांप ने कहा, अरे यार, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि यह मेरा क्षेत्र है? यहाँ घुसपैठ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साधु ने करुणा से उत्तर दिया और कहा, मेरे मित्र, मुझे क्यों डरना चाहिए? मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे मृत्यु का भी डर नहीं है। तो मैं तुमसे क्यों डरूं? ऐसा लगता है कि तुम मृत्यु से डरते हो, इसलिए तुम दूसरों को काटते हो। सांप साधु की यह बात सुनकर चकित हो गया। अभी तक उसका सामना केवल ऐसे लोगों से हुआ था जो या तो उसे मारने की कोशिश करते थे या उसके डर से भाग जाते थे। उसका सामना कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं हुआ था जो उससे नहीं डरता था। साधु की बातें सुनकर सांप उसके पास आया और उसके पैरों के चारों ओर लिपट गया और बोला, आप सही कह रहे हैं महोदय। जब भी कोई मेरे पास आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वे मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मैं खुद को बचाने के लिए उन्हें काटता हूँ। अगर मैं उन्हें नहीं काटूंगा तो वे मुझे मार देंगे। साधु ने सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त, एक बात याद रखो, जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए केवल अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। मृत्यु के इस डर को छोड़ दो और इसकी जगह सभी के लिए प्यार रखो। यह कहकर साधु वहां से चला गया।
सांप साधु की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसकी बातों को अपने दिल में उतार लिया। उसने लोगों को काटना बंद करने और अपने गुस्से को छोड़ देने का फैसला किया। लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। जब लोगों ने देखा कि सांप ने किसी को काटना बंद कर दिया है, जो लोग उससे डरते थे वे अब बिना किसी डर के उसके पास आते थे और उसे चिढ़ाते, खरोंचते और चोट पहुंचाते थे। फलस्वरूप सांप हर समय खुद को घायल और चोटिल पाता था। वह वास्तव में परेशान था और अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा था। कुछ समय बाद साधु गांव में वापस आया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने सांप को दयनीय अवस्था में पाया। सांप ने उससे पूछा आश्चर्य से, मेरे दोस्त को क्या हुआ? किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है? सांप ने उत्तर दिया, हे धन्य, आपने मुझे दयालु बनने और काटना बंद करने की सलाह दी। जब से मैंने आपकी सलाह मानी है, लोगों ने मेरी बात सुनना बंद कर दिया है और इसके बजाय वे अब मुझे सताते हैं। अब कोई भी मुझसे नहीं डरता। लोग आते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं और मुझे दयनीय स्थिति में छोड़ देते हैं। मेरे लिए जीवन बहुत कठिन हो गया है। यह सुनकर साधु ने उत्तर दिया, मेरे मित्र, ऐसा लगता है कि आपने मेरी शिक्षाओं को गलत समझा है। मैंने आपको दूसरों को ना काटने के लिए कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें आत्मरक्षा में फुसफुसाने से कभी मना नहीं किया। राजा को कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने पूछा, राजा, क्या आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है? ऐसा लगता है कि आपने मेरी शिक्षाओं को गलत समझा है, ठीक वैसे ही जैसे सांप ने समझा था। मैंने आपको अपनी क्रूरता छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन मेरा मतलब यह नहीं था कि आप एक राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें। यदि आप अपने राज्य में व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको कानून तोड़ने वालों को दंडित करने के लिए पर्याप्त कठोर होना चाहिए। आपके लोगों को आपका सम्मान और डर होना चाहिए, अन्यथा आपके राज्य में अपराध और अराजकता फैल जाएगी। एक मजबूत नेता के बिना पड़ोसी राज्य आपके राज्य पर हमला भी कर सकते हैं। हर किसी को अनुशासन में रखने के लिए आपको बाहर से दृढ़ रहने की जरूरत है। न्याय लागू करके आप अपने राज्य के भीतर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसलिए तुम्हें अंदर एक साधु की करुणा से, बाहर एक राजा के अधिकार से शासन करना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि दयालुता एक अद्भुत गुण है। लेकिन अत्यधिक दयालु होने से हमारा फायदा उठाया जा सकता है। जब हम लोगों के साथ बहुत दयालु या अच्छे होते हैं, तो वे हमारी दयालुता का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इस्तेमाल किए जाने या फायदा उठाए जाने का एहसास दिलाना दयालुता के लिए जरूरी है। लेकिन दूसरों को हमारी दयालुता का फायदा उठाने से रोकने के लिए खुद को दृढ़ करना और सीमाएं तय करना भी उतना ही जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दफ्तर में अत्यधिक दयालु हैं, तो आपके सहकर्मी आपकी दयालुता का फायदा उठा सकते हैं और बार बार आपसे अपने काम में मदद मांग सकते हैं। हालांकि जब मदद करने की उनकी बारी आती है, तो वे बहाने बनाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भले ही वे बदले में कुछ न करें, फिर भी आप जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करेंगे। किसी रिश्ते में अगर एक साथी हमेशा क्षमाशील और मिलनसार होता है, तो दूसरा साथी इस दयालुता का फायदा उठाना शुरू कर सकता है। वे अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना शुरू कर सकते हैं और अपने साथी की उदारता को हल्के में ले सकते हैं। वे उम्मीद करने लगते हैं कि वे हमेशा समझदार और क्षमाशील रहेंगे, जबकि वे उसी तरह से बदले में कुछ नहीं देंगे। इसी तरह जब आप अत्यधिक दयालु होते हैं, तो दूसरे लोग आपकी दयालुता को कमजोरी समझ सकते हैं।
इससे वे आपका अनादर कर सकते हैं और आपको गाली भी दे सकते हैं, यह जानते हुए कि आप शायद ही प्रतिक्रिया देंगे या अपने लिए खड़े होंगे। बुद्ध ने राजा को जो सलाह दी थी वह आज हम सभी के लिए प्रासंगिक है। हमारे आधुनिक युग में बुद्ध की शिक्षाओं से सीखना बहुत जरूरी है। दयालुता का मतलब मूर्खता नहीं है। इसलिए शोषण को रोकने के लिए सीमाओं को निर्धारित करना और जरूरत पड़ने पर ना कहना जरूरी है, ताकि दयालुता को ताकत के साथ जोड़कर शोषण को रोका जा सके। हम पक्षी की तरह शोषण से खुद को सुरक्षित रखते हुए जीवन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। मित्रों, आप इस वीडियो से क्या सीखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मुलाकात होगा ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।